हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। पॉइंटर्स क्या होते हैं, तो आपको नॉलेज के लिए मैं अभी बता देता हूं कि पॉइंटर्स एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है या कंटेन करता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पॉइंटर्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज पॉइंटर्स की ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा है इंटीजर x असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 10। तो मैं यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसे 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, उसमें 10 वैल्यू डाल देता हूँ। तो इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, तो x नाम में एक ब्लॉक बनेगा जो कि 10 वैल्यू कंटेन करेगा और x उस ब्लॉक का नाम होगा। 1000 यहाँ पर इस मेमोरी ब्लॉक को एड्रेस के तौर पे मिला है जहाँ पर ये मेमोरी में सिचुएटेड है। इसके बारे में मैं भी आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर ये मेमोरी ब्लॉक इस इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। x उस मेमोरी ब्लॉक का नेम है और यहाँ पर ये 1000 एड्रेस है। तो x और 10 के बारे में हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है और उसे इनिशियलाइज किया जाता है। यहाँ पर जो हमें सोचने वाली बात है वो ये है कि ये एड्रेस इस मेमोरी ब्लॉक को किस तरह से मिला और ये एड्रेस होता क्या है। किसी भी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करने के लिए 64 किलोबाइट मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो 64 किलोबाइट मेमोरी का मतलब यहाँ पर 65,536 बाइट्स होता है। तो 65,536 बाइट्स में से इस मेमोरी ब्लॉक को हम एक बाइट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं कि इस मेमोरी ब्लॉक को एक बाइट मेमोरी में मिल गई है। इसी तरह से पूरे प्रोग्राम को 64 किलोबाइट मेमोरी मतलब 65,536 बाइट्स मिलती है। अब जो ये मेमोरी मिलती है वो इनिशियलाइज होती है 0 से। तो हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके मेमोरी ब्लॉक्स को मेमोरी मिलने लगती है, तो वो इनिशियलाइज होती है 0 से। तो फर्स्ट ब्लॉक को 0, 1, 2, तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मेमोरी मिलती जाती है और उस एड्रेस की लार्जेस्ट वैल्यू होती है 65,535। जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसके हर ब्लॉक को एक एड्रेस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 65,536 पर। तो जब मेमोरी ब्लॉक को वो एड्रेस मिलना स्टार्ट होता है तो वो एक सीक्वेंस में मिलता है। जैसे उसे वो फर्स्ट ब्लॉक को 0 से इनिशियलाइज करे तो उसके फर्स्ट ब्लॉक को एड्रेस मिलेगा 0, सेकंड को 1, थर्ड को 2, 3, 4। तो पर्टिकुलर इसी सीक्वेंस में वो चलता रहता है। तो जो नंबर हम एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को दे रहे हैं, जैसे इस मेमोरी ब्लॉक को हमने एक नंबर दिया है 1000, तो ये जो 1000 है ये इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस माना जाता है। अब ये 1000 हमें नहीं पता है, हम इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं कि इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को कितना एड्रेस मिल सकता है। ये हमने यहाँ पर सपोज किया है, हमने मान लिया है कि इस x नाम के वेरिएबल को, इस मेमोरी ब्लॉक को 1000 एड्रेस अलॉट हुआ होगा। अब यहाँ पर जब ये x नाम का वेरिएबल 2 बाइट्स का है, क्योंकि हमने इसे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, तो इस मेमोरी ब्लॉक को हम 1 बाइट के तौर पे मानते हैं। तो हम मानते हैं कि एक मेमोरी ब्लॉक को 1 बाइट मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2 बाइट्स कंटेन करता है। तो यहाँ पर इस मेमोरी ब्लॉक को 2 बाइट्स मिली होंगी। तो 1000 एंड इसके सीक्वेंस में आगे 1001 भी इसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पर सिर्फ 1000 ही क्यों लिखा है, 1001 क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो बेस एड्रेस होता है वही हम लिखते हैं। बेस एड्रेस क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्यों हम इसे बेस एड्रेस बोलते हैं और इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर 1000 इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को एड्रेस के तौर पे दिया गया है और ये जो 1000 एड्रेस इसको मिला है ये पूरी तरह से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो सीक्वेंस में
हर मेमोरी ब्लॉक को एड्रेस मिल रहा है उसी सीक्वेंस में इसको मिलता है। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि इसे 1000 मिला होगा और ये यहाँ पर इंटीजर x 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक को दो एड्रेस मिले होंगे 1000 एंड 1001। ये एक फिजिकल एड्रेस नहीं होता है, ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि प्रोग्राम को रन करते समय रैम में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कहाँ मेमोरी मिलने वाली है, तो इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि इसे 1000 मिला होगा, तो ये 1000 इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को शो करता है। अब हम जब कभी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर से उसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके एड्रेस को अगर हमें जानना हो कि क्या एड्रेस मिला होगा तो हम उसे कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसे इनिशियलाइज करते हैं, फिर हमने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी 10, और यहाँ पर हमने जब उसका एड्रेस प्रिंट करवाया है, हमने पहले कभी एड्रेस ऑपरेटर को प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज में नहीं लिया था, लेकिन हम पॉइंटर में इसे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज में लेंगे, जिससे आउटपुट स्क्रीन पर x का एड्रेस प्रिंट होगा। और वो एड्रेस का जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर 65,535 तक। अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं तो वो आएगा 10 एंड 1000। तो 1000 हमने मान लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको प्रोग्राम रन करने पर ही पता चलेगा। एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर में एड्रेस ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सिंबल है इसी को हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, जो हम अभी तक स्कैनफ फंक्शन में यूज करते हुए आए हैं। ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, और बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ऑपरेंड्स का मतलब जो मेमोरी ब्लॉक्स को हम नेम देते हैं, वेरिएबल्स, उन्हें हम ऑपरेंड बोलते हैं, और ऑपरेटर्स के थ्रू हम उनकी वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ऑपरेंड एक वेरिएबल का ही नेम होना चाहिए। एड्रेस ऑपरेटर गिव एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस ऑपरेटर जिस वेरिएबल के साथ आप यूज करते हैं उस वेरिएबल के एड्रेस को आपको शो करेगा। एड्रेस ऑपरेटर को ही हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ये सिंबल हम लोगों ने कई बार यूज किया होगा, लेकिन हम इसे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर पॉइंटर में जब हम इस ऑपरेटर को यूज में लेते हैं तो हम इसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं, और इसे एस्ट्रिक सिंबल भी बोला जाता है। ये भी एक यूनरी ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर को डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये एड्रेस ऑपरेटर का अपोजिट होता है। जिस तरह से एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल को यूज करने पर आपको वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को शो करता है, उसी तरह से आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर को किसी वेरिएबल के साथ यूज में लेते हो तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर एड्रेस को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उसे रिटर्न करता है। जैसे हमने अभी x की वैल्यू इनिशियलाइज की थी तो मैंने वहां पर एड्रेस ऑफ x लिखा था, तो एड्रेस ऑफ x लिखने से 1000 प्रिंट हुआ था। उसी तरह से अगर x में मैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करके उसके साथ उसे प्रिंट कराता हूं तो वो उसकी वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये उस 1000 को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और उस 1000 के एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई होगी उसे रिटर्न करेगा, तो उसका आउटपुट 10 ही आएगा। इनडायरेक्शन ऑपरेटर एड्रेस को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न करता है जिस एड्रेस पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखी हुई है उसको। इसका भी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। अब आप देखिए यहां पर मैंने x की वैल्यू 10 इनिशियलाइज करी है, तो फर्स्ट प्रिंटफ में x को प्रिंट किया है, उसके बाद मैंने एड्रेस ऑफ x को प्रिंट किया है और फिर उसके बाद मैंने इनडायरेक्शन ऑपरेटर यहां पर यूज में लिया है। तो आप स्क्रीन को पॉज करके सोच सकते हैं
कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो शायद अब तक आपने सोच लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सिंपल हमने x की वैल्यू को प्रिंट किया है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 10, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट होगा 10। एड्रेस ऑफ x, तो हम मान लेते हैं कि एड्रेस ऑफ x का एड्रेस 1000 है, तो सेकंड स्टेटमेंट है उसका आउटपुट आएगा 1000। और थर्ड स्टेटमेंट में हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर और फिर x लगाया है। दो यूनरी ऑपरेटर एक साथ प्रिंटफ फंक्शन में यूज में लिए जाते हैं, तो उन्हें राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम एड्रेस ऑफ x को सॉल्व करेंगे, तो एड्रेस ऑफ x का मतलब क्या होगा 1000। 1000 के साथ हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया, तो ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर उस 1000 को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा और क्या रिटर्न करेगा, मैंने आपको अभी बताया था कि वो उस 1000 पर जो वैल्यू रखी हुई होगी उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, मतलब 10 को रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 इस x वेरिएबल का ही एड्रेस 1000 था। तो यहां पर हम देख सकते हैं यही आउटपुट आएगा। आप इसे टर्बो सी में एग्जीक्यूट करके देखिएगा, आपको यही आउटपुट मिला या नहीं मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। अब यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं क्या होते हैं, %d, %u, %c, %f, अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज में लेते हैं, जो कि डेटा के या इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है। यहां पर %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसकी रेंज मैंने यहां पर लिखी हुई है, जो कि -32,768 से पॉजिटिव में 32,767 तक होती है। लेकिन हमारा जो एड्रेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में ही होता है, इसलिए हम जब कभी भी एड्रेस को प्रिंट कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो %d की जगह हम %u लेते हैं, जो कि अनसाइन कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का काम करता है और इसकी रेंज 0 to 65,535 होती है। तो ये हमेशा आपके एड्रेस को पॉजिटिव में ही प्रिंट करेगा। अगर आपका एड्रेस नेगेटिव में आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाया है और उसकी जगह पर आपको %u यूज में लेना है। अब यहां पर मैंने इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखा है और एड्रेस ऑफ x इक्वल टू 7। तो आप स्क्रीन को पॉज करके ये देखिए कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन सही लिखा है या नहीं। अब तक आपने सोच लिया होगा कि ये इंस्ट्रक्शन सही है या नहीं है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सोचा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, x के अंदर 10 वैल्यू हमने डाली है और यहाँ पर एड्रेस ऑफ x लिखा है। एड्रेस ऑफ x लिखने का मतलब मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली 1000 लिख रहा हूँ और हमें ये पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी हम किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस ऑफ x एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के अंदर हम कांस्टेंट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल हमें LHS साइड पे लिखना होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक वेरिएबल तो लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर j इक्वल टू एड्रेस ऑफ x लिखा है, तो ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। j के अंदर हम एड्रेस ऑफ x डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर x को तो मैंने पहले से डिक्लेयर भी किया हुआ है और इनिशियलाइज भी किया हुआ है, और यहां पर मैं j को इनिशियलाइज कर रहा हूं एड्रेस ऑफ x से। तो j को इनिशियलाइज करने से पहले मुझे प्रोग्राम में इसे डिक्लेयर करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, बिना डिक्लेरेशन के हम किसी भी वेरिएबल को यूज में नहीं ले सकते हैं। तो कंपाइलर को हमें बताना होगा कि ये j किस टाइप का वेरिएबल है। तो यहां पर मैं आपको एक रूल और बता देता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जिस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस आप किसी दूसरे वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो वो दूसरा वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर x का एड्रेस मैं इस j में रख रहा हूं, तो ये j का जो टाइप है वो भी इंटीजर टाइप ही होना चाहिए। तो पहले मुझे इस j को यहां पर डिक्लेयर करना होगा, लेकिन ये x तो एक सिंपल और ऑर्डिनरी वैल्यू यहां पर कंटेन कर रहा है और j यहां पर एक एड्रेस को कंटेन कर रहा है जो कि दूसरे वेरिएबल का है। तो मैं कंपाइलर को कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये x और j सेम टाइप के वेरिएबल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं।
क्योंकि x एक ऑर्डिनरी वैल्यू को कंटेन करता है और j यहां पर एक एड्रेस को कंटेन करता है। तो कंपाइलर को हमें बताना होगा कि ये j और x डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं। तो मैं इसे किस तरह से डिक्लेयर करूं? यहां पर मैंने इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन दिया है कि j के अंदर जब मैं एड्रेस ऑफ x डालूंगा तो j के अंदर 1000 वैल्यू स्टोर होगी और उससे भी पर्टिकुलर एक और एड्रेस मिलेगा। अब मैं इसे किस तरह से डिक्लेयर करूंगा? मैं यहां एक और इंस्ट्रक्शन लिखूंगा j को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहां पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज में लेके मैं j को डिक्लेयर करूंगा। जब मैं इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, j को इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ लिखता हूं, तो कंपाइलर को यह पता चलता है कि j नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये j एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये j यहां पर इस x वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है और मैं आपको लेक्चर के शुरू में ही बता चुका हूं कि पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये j इस 1000 वैल्यू को कंटेन कर रहा है और इसके लिए हमने कंपाइलर को बताने के लिए कि ये x और j दोनों अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं। ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है और ये j एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि x के एड्रेस को कंटेन करता है। ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद जब आप ये थर्ड इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ये पूरी तरह से सही होता है। j के अंदर अब आप x का एड्रेस असाइन कर सकते हो क्योंकि आपने उसे डिक्लेयर कर दिया है। और जब j के अंदर हम x का एड्रेस असाइन करेंगे तो उस j को भी मेमोरी के अंदर एक एड्रेस असाइन होगा जो कि 0 से 65,535 की रेंज में ही होगा। तो यहां पर इसे 5000 एज ए एड्रेस असाइन हो गया है। तो यहां पर हमने पॉइंटर के बारे में दो इंपॉर्टेंट रूल समझे हैं। पहला कि हम किसी एक वेरिएबल के एड्रेस को दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और जिस वेरिएबल में हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं उसे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ ही डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर j एक ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह वर्क नहीं कर रहा है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है जो कि x के एड्रेस को कंटेन करता है और जब ये j x के एड्रेस को स्टोर करता है तो उसी टाइम मेमोरी में इसे भी एड्रेस असाइन किया जाता है। तो ये j ही पॉइंटर वेरिएबल है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ये वेरिएबल जिसका एड्रेस पॉइंटर स्टोर करता है किसी भी टाइप का हो सकता है, फिर चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, एरे हो, फंक्शन हो या किसी और तरह का पॉइंटर हो। पॉइंटर्स हमेशा मेमोरी में 2 बाइट ही कंज्यूम करते हैं। ये आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट आर्किटेक्चर है तो वो 2 बाइट्स लेंगे, अगर आपका 64 बिट आर्किटेक्चर है तो वो 4 बाइट्स लेंगे। तो जब कभी भी किसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे 64 किलोबाइट मेमोरी मिलती है। इसका मतलब लार्जेस्ट एड्रेस उसका होता है 65,535। अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 16 टाइम 1 आता है और अगर इस बाइनरी नंबर को हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो 65,535 होगा। तो इसका मतलब लार्जेस्ट एड्रेस को कंटेन करने के लिए हमें 16 बिट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक बिट को रिप्रेजेंट करता है और 16 बिट्स का मतलब 2 बाइट्स। तो पॉइंटर हमेशा 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से समझ लीजिए। लार्जेस्ट एड्रेस 65,535 होता है, उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 16 टाइम 1 आता है और 16 टाइम 1 का मतलब 16 बिट्स और 16 बिट्स को हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 बाइट्स होता है। तो जब लार्जेस्ट एड्रेस 65,535 होता है तो पॉइंटर का काम क्या होता है? पॉइंटर का काम होता है एड्रेस को कंटेन करने का और लार्जेस्ट एड्रेस 65,535 होता है मतलब कि
2 बाइट्स, तो 2 बाइट मेमोरी ही ये कंज्यूम करता है। यहाँ एक और एग्जांपल हमने लिया है जिसमें x की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 10 से और j के अंदर हमने x का एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद हम सिंपल x और j की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू सिंपल 10 है और j की वैल्यू यहाँ पर एड्रेस ऑफ x है जो कि हम 1000 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने j के साथ एस्टेरिस्क सिंबल लगाया है, तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया। तो जब कभी भी हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो वो एड्रेस को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, तो वो 1000 को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न क्या करेगा, 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई होगी उसको, तो ये यहाँ पर 10 प्रिंट करेगा। एड्रेस ऑफ x की जगह ये 1000 प्रिंट करेगा। इसी तरह से थर्ड जो स्टेटमेंट है उसे हम फिर से जैसे हमने पहले सॉल्व किया था राइट टू लेफ्ट ही उसे सॉल्व करेंगे। तो एड्रेस ऑफ j मतलब एड्रेस ऑफ j हमने अभी लिया था कुछ 1000, तो जब j के एड्रेस के आगे हम एस्टेरिस्क सिंबल लगाएंगे तो जो जिस एड्रेस पे वो वैल्यू रखी हुई होगी वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो j किस वैल्यू को कंटेन करता है, j यहाँ पर एड्रेस ऑफ x को कंटेन करता है, तो यहाँ पर ये 1000 को प्रिंट करेगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मैं इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एड्रेस ऑफ j क्या है, 5000 है। तो जब 5000 के साथ हम एस्टेरिस्क सिंबल को लगाएंगे तो एस्टेरिस्क सिंबल इस 5000 को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और क्या रिटर्न करेगा, इस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है या इंफॉर्मेशन रखी हुई है उसको रिटर्न करेगा। तो ये यहाँ पर 1000 प्रिंट करेगा। उसी तरह से एड्रेस ऑफ x में एड्रेस ऑफ x क्या है, x का एड्रेस 1000 जो कि j में कंटेन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट एड्रेस ऑफ x को प्रिंट कर रहा है तो 1000 प्रिंट हो रहा है। पॉइंटर वेरिएबल j यहाँ पर लगाया है और इसके साथ हमने एस्टेरिस्क सिंबल लगाया है। j क्या है, एड्रेस ऑफ x है, तो j के अंदर एड्रेस ऑफ x लिखा हुआ है, तो j के अंदर जब एड्रेस ऑफ x लिखेंगे तो उस एड्रेस को ये एस्टेरिस्क सिंबल एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और आपको रिटर्न करेगा क्या, उस वैल्यू को जो कि उस एड्रेस पर रखी हुई है। तो एड्रेस ही, तो ये जो 1000 है वो एड्रेस हुआ और इस 1000 एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 10 वैल्यू रखी हुई है। क्लियर, तो यहां पर ये 10 प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पॉइंटर्स के जो बेसिक्स मैंने यहां पर बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इस फ्री वीडियो का फ़ायदा मिले। थैंक यू।